जब तक इस बैठक में कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक हम यहां विचार विमर्श कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं और सूत्रों से अंदर से मिल रही खबर आपको दे सकते हैं। यहां स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, यूपी की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। दिल्ली से रमन कुमार हैं और लखनऊ से अशोक तिवारी। अशोक बता रहे हैं मीटिंग में स्टार्ट होने में बस थोड़ी ही देर बाकी है। अशोक, क्या लग रहा है? ठीक है, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है अशोक, लेकिन जो तमाम तरह की खबरें आ रही हैं वहां पार्टी दफ्तर के बाहर आपको क्या सुनने को मिल रहा है? इस बैठक में क्या होने वाला है अशोक? देखिए, दरअसल अभी थोड़ी देर पहले जब मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी अंदर गए हैं समाजवादी पार्टी की मीटिंग में शामिल होने के लिए, उसके बाद जो बाहर हंगामा हो रहा था उसको लेकर जो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अपील की है कि समर्थक संयम बनाए रखें। हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग नेताजी को सुनने आए हैं। सबसे अहम ये है कि हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार नेताजी का फैसला क्या है। तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के भीतर बैठक शुरू हो चुकी है और सबकी निगाहें अब इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव, जिनको अंतिम फैसला लेना है, वो क्या कुछ निर्णय लेते हैं। कल से लेकर आज तक जो घटनाक्रम घटा है वो शायद समाजवादी पार्टी में किसी ने पहले सोचा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर दोनों नेताओं के समर्थक आमने सामने आ गए, सुरक्षा बढ़ानी पड़ी और अभी हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी का जो ये ऑफिस है इसके बाहर पूरी तरह से बैरिगेटिंग कर दी गई है। यानी अब कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर का जो गेट है काफी दूर रोका जा रहा है। तो कोशिश यही हो रही है कम से कम समर्थक आपस में ना भिड़े और अब मुलायम सिंह यादव थोड़ी देर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने वाले हैं। ठीक है अशोक, जब मुलायम सिंह बोलेंगे और उनके बयान धीरे धीरे सामने आएंगे तो जरूर हमें बताइएगा, दर्शक जानने को बेताब होंगे। रमन, जरा ये बताइए, आप तो रमन दिल्ली की पॉलिटिक्स को, लखनऊ की पॉलिटिक्स को अंदर से जानते हैं। रमन, अभी भी समझ में नहीं आ रहा मुलायम सिंह ये कैसे धर्म संकट में फंस गए हैं और क्यों, जब 5 साल पहले अपनी विरासत का सवाल वो सुलझा चुके हैं अखिलेश यादव को सीएम बनाकर। बिल्कुल मानक सही कहा कि विरासत की ये लड़ाई है और विरासत की इस लड़ाई में आज जैसा कि आपको लखनऊ से पार्टी दफ्तर के सामने जो नजारा आपको देखने को मिल रहा है, उस नजारा में एक बात बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव खुलकर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अखिलेश यादव के समर्थक इतनी तादाद में समाजवादी पार्टी दफ्तर के सामने एकत्रित हैं कि शिवपाल यादव को कहना पड़ा कि पार्टी दफ्तर के सामने जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो गुंडे हैं, इस शब्द का इस्तेमाल किया। और अखिलेश यादव ने उसी बैठक में ये कहा कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए क्योंकि कुछ लोग नेताजी और शिवपाल जी के सामने मेरे बारे में गलत बातें कर रहे हैं और आज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने क्या गलत किया ये बात मुझे समझा दिया जाए, पहले मेरी बात सुनने दी जाए। और अखिलेश यादव अपनी पूरी बात पूरे पार्टी नेताओं के सामने कहना चाहते हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं। और कल की बैठक में भी आपने देखा कि लगातार उन्होंने मुलायम सिंह का जिक्र किया क्योंकि मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया। विनोद जी भी बता रहे थे कि शिवपाल यादव की संगठन में बड़ी भूमिका है, लेकिन जब विरासत की लड़ाई की बात आती है, विरासत की बात आती है, तो अखिलेश यादव ने जैसा कहा कि मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी की विरासत उनके पास है। और रामगोपाल यादव ने अभी कुछ देर पहले मुंबई से यह बयान जारी कर कहा है कि समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव, उनको नई पार्टी बनाने की अब कोई जरूरत नहीं है, यानी कि समाजवादी पार्टी के भविष्य की लड़ाई अखिलेश लड़ेंगे, ये अखिलेश ने तय किया है। ठीक है रमन, अब सवाल यही है जैसा अशोक भी कह रहे हैं, अब मुलायम सिंह के सामने विकल्प क्या है? सब कुछ नेताजी के ऊपर है। पहला विकल्प, अखिलेश की जगह क्या खुद मुख्यमंत्री बनेंगे मुलायम, या फिर अगले चुनाव के लिए अखिलेश को हटाकर खुद अपना चेहरा आगे करेंगे? क्या अखिलेश को पार्टी से बाहर निकाल देंगे? अभी तक ऐसा लगता नहीं है। मुख्यमंत्री बनेंगे और शिवपाल को कैबिनेट में क्या वापस ले लेंगे, यानी अखिलेश को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी, या फिर अखिलेश के सामने सरेंडर करेंगे और अखिलेश की सारी शर्तें मानेंगे और अमर सिंह को पार्टी से बाहर निकाल देंगे। जिन अखिलेश समर्थकों को शिवपाल ने पार्टी से बाहर किया, क्या उन्हें वापस लेंगे? अखिलेश की रथ यात्रा जो 3 नवंबर से अकेले शुरू होने वाली है, क्या उसे आगे बढ़ने देंगे या रोक देंगे, या फिर टिकट बंटवारे में अखिलेश का रोल बढ़ाकर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? या फिर यह भी हो सकता है अखिलेश के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ने के लिए किसी तरह कोई बीच का रास्ता। मुलायम तो विनोद जी जाने जाते हैं ना इसी तरह की पॉलिटिक्स के लिए। नहीं, लेकिन मुलायम सिंह के साथ एक और चीज है, मुलायम सिंह समर्पण की राजनीति नहीं करते। मुलायम सिंह का ये जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो दांवपेच की राजनीति करते हैं, वो चरखा दांव चलते हैं, वो सारी राजनीति करते हैं, वो कई बार जो है वाउटर भी ले लेते हैं, यूटर्न बहुत लेते हैं उनकी पॉलिटिक्स में, लेकिन वो यूटर्न भी उनकी शर्तों पे होता है। उसमें कहीं भी ये मैसेज नहीं आता कि उन्होंने समर्पण कर दिया हो। अब याद करिए, सबसे ताजी घटना है जब प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने वाली बात हुई थी, जब कांग्रेस पार्टी हामिद अंसारी को चाहती थी सोनिया जी,
लेकिन मुलायम सिंह ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आगे किया, ममता बनर्जी को साथ में लेकर के, और उसका यूटर्न लिया, यूटर्न मारा, लेकिन किसके लिए मारा? प्रणब मुखर्जी के लिए। तो ये जो है मुलायम सिंह का है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे वाजपेयी जी के टाइम एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मुलायम सिंह ने अनाउंस किया, लेकिन विनोद तो जी, वो दांव देते जी वो दाव बाहरी लोगों के लिए थे। आज लड़ाई समाजवादी पार्टी के अंदर की है, खुद अपने बेटे की है, अपने भाई की है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं विनोद जी, कहीं ना कहीं देखिए इसमें ये क्या ये मुलायम को गलतफहमी है कि पिछला चुनाव भी मुलायम ने अपने नाम पर जीता था? क्या उन्हें ये गलतफहमी है कि अगला चुनाव भी अगर मैं आगे हो जाऊंगा तो भी समाजवादी देखिए पार्टी? 2012 का चुनाव तो निश्चित रूप से मुलायम सिंह के नाम पर ही लड़ा गया था। अखिलेश की पर भूमिका चेहरा तो अखिलेश थे। नहीं, तब अखिलेश सारी साइकिल यात्रा नहीं, तब चेहरा अखिलेश नहीं थे। अखिलेश तब किसी को ये नहीं था, इल्म था, और ना कोई घोषणा हुई थी। लेकिन पूरा प्रचार अलग में घूम घूम के अखिलेश यादव ने किया, लेकिन ये था कि नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे। तब अखिलेश भी कहते थे और पार्टी भी कहती थी नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 2012 का चुनाव और मुलायम सिंह ने सरप्राइज दिया, अखिलेश को मुख्यमंत्री बना करके विरासत का सवाल हल किया। आज भी जो मुलायम सिंह के समर्थक हैं कोर, और जो शिवपाल के साथ हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूं, ये मेरा आकलन नहीं है, ये उनका कहना है कि आज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो मूल जनाधार है, यादव और मुसलमान, वो मुलायम सिंह के साथ है, और अखिलेश के साथ वो शहरी वोट है जो फ्लोटिंग वोट है। ये उनका आकलन है। तो अखिलेश के नाम पर हमको ऐड तो हो सकता है, लेकिन मूल वोट मुलायम सिंह के साथ है। ये शिवपाल समर्थक, मुलायम समर्थक और अमर सिंह, ये जो पूरा कैंप है, इसका ये आकलन है, और इसीलिए ये लड़ाई यहां तक पहुंची है। लेकिन स्वागत है सर आपका भी। क्या लग रहा है आपको, ये दोनों को पता नहीं है, अखिलेश को और मुलायम को, कि अगर चुनाव में अच्छी फाइट देनी है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, अलग होकर किसी का भी भला नहीं होने वाला है? क्या दोनों को ये एहसास नहीं है? अगर है तो फिर ये आज ये तस्वीरें हम क्यों देख रहे हैं कि बाप बेटा एक दूसरे से झगड़ रहे हैं? देखिए, अभी विनोद जी ने, एक सेकंड आप रोक रहा हूं आपको। अखिलेश की आवाज हमें कुछ सुनाई दे रही है, कुछ बोल रहे हैं अखिलेश इस समय। विधानमंडल से भी लेकर के दे दिया। तो जहां तक काम है शहर के लिए, गांव के लिए, हमने करने का काम किया। चाहे वो समाजवादी पेंशन बांटनी हो, हमने बांटी है। आपने कहा था नेताजी, कई भाषणों में आपने कहा, आप जितने समाजवादी लोग हैं वो जानते होंगे, आपने कहा कि गरीब महिलाओं को साड़ियां मिलनी चाहिए। जो गरीब हमारी माताएं बहनें हैं, इनमें एक साड़ी रहती है, कब धोती है, कब पहन के आती है, नहीं पता लगता है। आपने कहा समाजवादी सरकार बनेगी तो दो साड़ियां सरकार की तरफ से दी जाएंगी। वह सरकार में मुख्यमंत्री आपने बनाया, आज क्या शिवाज से मुख्यमंत्री बना मैं? और मैंने उसके बाद तय किया कि साड़ी बांटने का काम कैसे हो। बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारी व्यवस्थाएं। आदरणीय बलराम जी जानते होंगे, सिर्फ मंत्री थे विभाग के, जाने कितने लोग आ रहे थे और कह रहे थे कि साड़ियां हम सप्लाई करेंगे। मैंने कहा इसमें पता नहीं कैसा मामला बन जाएगा। अगर हम लाल रंग की साड़ी दे दें तो हमारी बहनें माताएं कहेंगी हमें लाल रंग की नहीं, हमें हरे रंग की साड़ी चाहिए। और अगर किसी को हरे रंग की साड़ी दे दी हमने, सरकार को बांट दो, कहेंगे हमें हरे रंग की क्यों दे दी, हमें पीले रंग की चाहिए थी। ये झगड़ा लग जाता है, न जाने हमारी अच्छाई बुराई में बदल जाती। मैंने उस समय अधिकारियों से राय मशवरा किया, बहुत लोगों से मैंने सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि कुछ मत करो, कम से कम पेंशन दे दो उनको। और आज उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। और जितने विधायक बैठे हैं, जितने प्रत्याशी थे, जब विधानसभा के कार्यक्रम हुए थे, वो आप जानते होंगे कि विधानसभा में किस तरीके से जन सैलाब आपके सामने बैठा था और उपलब्धियों का आपने गुणगान किया था। आज हमारी पार्टी को छल थी इस बात की कि हम अंग्रेजी के खिलाफ, हम करोड़े के खिलाफ हैं। हमारा पूरा चुनाव एक बार चला गया था इसी वजह से कि हमें तालिबान भी कह दिया गया था समाजवादियों को। मैंने घोषणा पत्र बना था, जगजीवन बाबू जी जानते होंगे। आप जगजीवन बाबू जी से पूछिए जितने लाख उन्होंने बनवाए थे घोषणा पत्र। जब मेरे सामने आया, मैंने कहा इससे सरकार नहीं बनेगी, कुछ न कुछ नया करना चाहिए। मैंने उस समय घोषणा पत्र को रोक दिया और मैंने आपसे कहा नेताजी मैं कुछ चीज जोड़ना चाहता हूं इसमें। आपने कहा जोड़ दो जो जोड़ना चाहते हो।
मैंने उस समय लैपटॉप जोड़ दिया है, उस समय एक्सप्रेस में जोड़ दिया, मैंने जिला मुख्यालयों को 4 दिन से जोड़ने वाला जोड़ दिया, रिक्शा जोड़ा उस समय, और हमने डेयरी को लेकर के सुविधा देने का काम भी जोड़ दिया मैंने। और ये बताओ, ये सब काम मैंने पूरे किए करे हैं, उसको जमीन पर उतारा है। और ये हमारे खिलाफ ये आरोप लगता था कि हम अंग्रेजी के खिलाफ वाले लोग हैं। आप जानकारी करो, 2011 नवंबर 22 जब जन्मदिन मनाया गया था, देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में मैंने आपका ऐड डाला था, अंग्रेजी में डाला था, और कहा था ये उम्मीद की साइकिल और नेताजी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। बताओ, उम्मीद की साइकिल को देकर के लोगों ने पसंद किया और उसका परिणाम हुआ, आपको बहुमत की सरकार भी मिली। हमारे जहां से हो सकता हम लोग कर रहे हैं। मैं जानता हूं मैं कहां पढ़ाई कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं कहां पढ़ रहा हूं, इसकी मेरी कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे इस बात की भी गलतफहमी नहीं है कि आपकी पार्टी है। मैंने पूरे कैबिनेट के सामने कह दिया था कि आपकी पार्टी है। अगर एक ही पार्टी का आदमी मुझे बोल दे कि मैंने कैबिनेट में नहीं इस बात को कहा, मैंने ये कहा ये पूरी 100% नेताजी की पार्टी है, मेरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैंने कैबिनेट के अंदर कहा, अगर कोई मंत्री हो बता दे नहीं कहा हो मैंने कैबिनेट में कह दिया कि हाँ ये पार्टी और सब कुछ आपका है। नेताजी कल प्रधान जी से मैं बात कर रहा था, प्रधान जी आए थे गांव के। आप सोचते हो कि मैंने क्यों फैसला ले लिया इन मंत्रियों को हटाने का। कल प्रधान जी आए थे, मैंने पूछा उनसे, प्रधान जी से, वो चाइना से भी मिलकर के आए थे प्रधान जी, और प्रधान जी से मैंने पूछा ये बताओ प्रधान जी, मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, नेताजी ने मुझे बनाया है और मैं बेटा हूं उनका, जाने ये हमारी किस्मत ही अच्छी है कि मैं नेताजी का बेटा हूं। मैंने कहा सरकार में रहते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि जो नेताजी ने घोषणा पत्र बनाया उसको मैं लागू करूं जमीन पर। मैंने जमीन पर लागू करने का काम किया। मैंने प्रधान जी से कहा कि मैं उनका बेटा भी हूं, अगर मेरी जिम्मेदारी अगर बेटे के हिसाब से जो बनती है वो मैं करूं कि नहीं करूं। प्रधान जी से मैंने पूछा, बोला तुम्हें करना चाहिए। मैंने कहा नेताजी और हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उसी समय मैंने फैसला लिया, उसी समय मैंने फैसला ले लिया, उसी समय मैंने एक भी नारा नहीं लगाना चाहिए मेरी बात सुनो पहले, और मैंने उसी समय फैसला ले लिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने किसी को नहीं बताया। हमारे वो सैजिल इस्लाम में उनके पिताजी बैठे होंगे या सैजिल बैठा हुआ तो जानता होगा कि प्रधान जी बैठे थे वो हमारे साथ। मैंने प्रधान जी से कहा कि साजिश हो रही है, अगर सरकार जमीन पर मैंने काम उतारा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि घोषणा पत्र को लागू करूं। मेरी दूसरी भी जिम्मेदारी है, अगर साजिश हो रही है तो उसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊं। और इसलिए मैंने फैसला लिया, किसी चाचा से नहीं मैंने पूछा, मैंने ऑलरेडी रामगोपाल यादव जी से नहीं पूछा कि मैं हटाऊंगा कि नहीं हटाऊंगा। मैंने किसी बैलेंस चौधरी से भी नहीं पूछा कि मैं हटाऊंगा कि नहीं हटाऊंगा। इसलिए अब साजिश, मैं बता दूं साजिश क्यों हो रही है। मुझे आप प्रदेश अध्यक्ष हटा देते, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। आप मुझे कहते कि इस्तीफा दे दो, मैं इस्तीफा दे देता। और उस दिन 12 तारीख के दिन नेताजी आपने मुझसे कहा कि ये प्रजापति को तुम बचाते क्यों नहीं हो। मैंने कहा नेताजी मैं बचाऊंगा। अब बोले तुम मुख्यमंत्री हो, तुम चाहो तो बचा लोगे इसको। मैंने कहा नेताजी मैं मदद करूंगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री चाहेगा तो ये बच जाएगा। मैंने कहा प्रजापति मेरा कहना था मानता है। फिर आपका दोबारा फोन आया मेरे पास कि ये प्रजापति को हटा दो, राजकिशोर को हटा दो, आप कमाल अख्तर को हटा दो। नेताजी मैंने ये गलती की, कमाल अख्तर को मैंने रोक दिया, मैंने नहीं हटाया, और राजकिशोर और प्रजापति को मैंने हटा दिया, और प्रमुख सचिव खनन को मैंने हटा दिया। उसके बाद प्रजापति भागे दिल्ली आपके पास, और आपके पास गए, आपने कहा कि ये दीपक सिंबल को हटाओ, ये बहुत बेईमान है। और मुझे याद है जब रामगोपाल चाचा का जन्मदिन था, मैं लंदन जाता था अपने परिवार के साथ, और मैंने कहा नेताजी आप जिसको मुख्य सचिव कराना चाहते हो बता दो। और मैंने कहा मैं लंदन जा रहा हूं, मैं छुट्टी लौट के आऊंगा तो जो बोलूंगा तो मैं कर दूंगा। मैं लौट के आया, मैं आप पूछूं अधिकारियों से,
आपने कहा दीपक सिंघल को बना दो, मैंने कहा दीपक सिंघल बन जाएगा मुख्य सचिव। मैं इस बात को जानता था मुख्य सचिव को हटाने का मतलब क्या होता है, और जब मैंने आपने हटाने का फैसला किया, मैंने खुद फोन करवाया दीपक सिंघल को कि जाओ दीपक सिंघल तुम हट सकते हो, अगर नेताजी से हाथ पैर जोड़ लोगे तुम्हारी बहुत छवि खराब हुई है। तो नेताजी के पास दीपक सिंघल मिलने गए थे, आपने कहा दीपक सिंघल को दोबारा पोस्ट कर दो। मैंने कहा नेताजी अभी मैंने राहुल भटनागर बना दिया है, 10 दिन बाद में से दीपक सिंघल को दोबारा बना दूंगा। बस यहीं पर नेताजी आपने बहुत कुछ कहा था उस दिन फोन पर। आपने पार्टी कार्यालय में कहा मुझे, जिस दिन 13 तारीख को आज चाचा ने इस्तीफा देने की बात कही मैनपुरी को, 14 में कहा, 15 तारीख को आपने कहा कि ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं नेताजी यही समझता था कि आप जो कह रहे हो आप दिल से नहीं कह रहे हो। मैं यही समझता रहा कि वही आपने जो कह दिया मैं उसको ऐसे ही टाल देता था बात को कि नेताजी हैं, पिताजी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी पार्टी है वो कह सकते हैं। लेकिन उस दिन जो कुछ आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन। और जब राम गोपाल चाचा का फोन आया कि नेताजी ने कहा कि तुम्हें हटा दूंगा प्रदेश अध्यक्ष से, मैंने कहा चाचा 1 मिनट मत सोचना, आप हटा देना। और हटने के बाद मैंने केवल इतना कहा कि मुझे चिट्ठी दे देना जिससे मैं हटूंगा। उन्होंने मुझे चिट्ठी दी और मैंने लोक मंत्री जी के विभाग छीने। मैंने छीने उनके विभाग, और मैंने इसलिए छीने क्योंकि 3 घंटे वहां अमर सिंह आपके पास बैठा था। अरे आप हटाना चाहो मुझे हटा दो, लेकिन अमर सिंह बताइए कहां से अपने घर से टाइपराइटर मंगा रहा था, कहता था चिट्ठी करने में देर हो रही है तो उसको छापा जाएगा। मेरी चिट्ठी छापे, मैंने अमर मेरी नारायण की इस बात की है कि आप हटाना चाहो हटा दे। लेकिन अमर सिंह ने, आज के जमाने में ट्वीट होता है, रीट्वीट होता है, आप उनके अकाउंट से पता कर लो। उन्होंने कहा था कि अगस्त अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। आप दिल्ली में सबसे पूछ लो, आपके बहुत संपर्क वाले लोग हैं, यहाँ जो बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो कह रहे थे नवंबर में अखिलेश नहीं रहेगा मुख्यमंत्री। ये अमर सिंह कह रहे हैं। मेरा आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ अगर साजिश होगी और आपकी पार्टी के खिलाफ साजिश होगी तो मेरी मजबूरी है बोलना। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि राम गोपाल चाचा ने नहीं कहा था हटाने के लिए, मैं चाचा को भी इस बात को बताता हूं। आज जो थानों को लेकर के झगड़ा था उनको मेरे कोई वो नहीं, मुझे कहते हम कर देते। नेताजी कोई राम गोपाल चाचा ने नहीं कहा था हटाने के लिए, मेरा अपना निर्णय था। प्रधान जी से आप पूछ लीजिए, और इब्राहिम साहब है उनके पिताजी से पूछ लीजिए। इसे मैं आपका धन्यवाद देता हूं। हालांकि मैं बोलता बाद में, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे सामने खड़े होते, क्योंकि लोग जो सुनना चाहते थे मैंने कह दिया। मैं नेताजी आपकी पार्टी को आगे बढ़ाया, मैंने इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है मैंने, और मेरी जिम्मेदारी बनी है उत्तर प्रदेश को बढ़ाने की आगे। इसलिए मैं उस जिम्मेदारी को लगातार निभाता रहूं, क्योंकि बहुत सारे काम अभी अधूरे पड़े हैं और उन कामों को पूरा करना है। लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे कि तुमने बड़ा दावा किया था कि देश की सबसे बड़ी रफ्तार से मेट्रो बनाओगे आप। मैंने लखनऊ की मेट्रो बना दी है और बहुत जल्दी आने वाली है। एक्सप्रेस बनने जा रहा है, वो मैंने जल्दी के दिन आपको उद्घाटन करने के लिए कहा है। इसलिए मैंने कहा कि जो साजिश करेंगे सदन के खिलाफ मैं बोलूंगा। इसलिए मैं अपने नेताओं से, अपने अध्यक्षों से, अगर मैंने कोई सीमा से बाहर जाकर के बात कर रही हूं तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं इन बातों को लेकर के रख करके अगर कोई मुझसे कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब मैं देने को तैयार हूं। कि मुझे कैरियर मेरा अगर आपका कैरियर है, आपकी पार्टी है, तो मेरा भी कैरियर है, मैं भी बर्बाद हुआ हूं। मैं कोई काम नहीं कर सकता दूसरा, और मैं कौन सा काम करूंगा दूसरा। जिस ऊंचाई तक आपने पहुंचाया मुझे, हंसते तो मैं ऊंचाई से हट जाऊं, वहां से चला जाऊं कहीं और। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे खिलाफ क्या कहनी बोलते थे, मैं जानता हूं मेरे खिलाफ क्या कहनी बोलते थे। नेताजी आपको जो अपने वफादार लगे
जो आपको ईमानदार लगे। मैंने कई बार कहा लोगों से कि अगर तुम नेताजी के वफादार हो, नेताजी के प्रति तुम ईमानदार हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नेताजी को ईमानदारी तो सच बताना होगा आपको। मैं तो पार्टी के तमाम लोगों से कहूंगा, जो आपके दिन में हो, जो सच हो जमीन पर, वो नेताजी को जरूर बताना। चिट्ठी लेकर के बता देना चाहे, और चाहे उनसे मिल करके बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बार हुआ है? हेलो, तो देखा आपने अखिलेश यादव की भावुक स्पीच हमने आपको सुनाई पार्टी दफ्तर के अंदर, जहां उनके पिता बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, सारे समाजवादी पार्टी के विधायक, एमएलसी, मंत्री और सारे ब्लॉक प्रमुख यानी छोटे बड़े सब नेता बैठे हैं। उनके सामने बोलते हुए अखिलेश यादव कितनी बार रो पड़े और अंत में यही कहा कि आपकी पार्टी है, मेरा भी करियर है। यानी कि वही बात जो कल कही थी, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर मेरे सामने आपने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर मुझे अपना करियर बनाना है, उसे बचा के रखना है, कुछ तो मुझे भी करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने देख लीजिए 2012 से लेकर अब तक जो कुछ हुआ वो सब कुछ इस बैठक में बताया। साफ कहा मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अमर सिंह को एक बार फिर टारगेट पर लिया, बोले साफ है, बिल्कुल साफ है, 3 घंटे अमर सिंह आपके साथ बैठे थे, उसके बाद ही मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई है। यानी कि साफ अखिलेश का आरोप है, पिता और बेटे के बीच, समाजवादी पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री के बीच दरार डालने की कोशिश कुछ बाहर के लोग कर रहे हैं। साजिश बार बार अखिलेश ने रोते हुए, भावुक होते हुए बार बार अपनी स्पीच में कहा। बहुत ही इमोशनल स्पीच थी नीलाभ जी। इतनी इमोशनल स्पीच ये बेटे की थी या मुख्यमंत्री की थी, क्या लगा? दोनों की थी। और अखिलेश की तरफ से बहुत, आप देखिएगा, बहुत सूक्ष्म तैयारियां हुई हैं। पोस्टर वोस्टर भी बने हैं बिना मुलायम सिंह के, वो सब है। साइकिल चुनाव चिन्ह के लिए दावा है, मोटरसाइकिल, क्योंकि वो युवा रफ्तार और वो सब प्रतीक है वो। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कुछ पार्टी में भी बदलाव आए हैं। कई युवा लोग, पुराने समाजवादियों की जो पीढ़ी थी उससे उससे अगली पीढ़ी, उनको शामिल किया है, थोड़ा नौजवान लोगों को। तो इसके साथ आप एक आध और बाहर के मूव्स हैं। नीतीश कुमार के एक बयान पे आप ध्यान दीजिए, जो कुछ दिनों पहले उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश को अपने परिवार की छाया से मुक्त होकर विकास के बारे में सोचना चाहिए। तो यह भी जो समाजवादी, जो ये कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह जी के साथ पुराने समाजवादी होंगे, वहाँ नीतीश कुमार अपना दावा लेकर आ रहे हैं और अखिलेश यानी कि मुलायम की महागठबंधन बनाने की कोशिशों को झटका लग सकता है अगर अखिलेश अलग हो जाएं और नीतीश कुमार को उनका समर्थन मिल सकता है। ये भी हो सकता है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक लेना पड़ेगा नीलाभ जी। विनोद जी आपके पास भी आऊंगा ब्रेक के बाद। अशोक तिवारी भी हैं, रमन भी हैं, लेकिन देख लीजिए हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। न्यूज 24 ने आपसे कहा था समाजवादी पार्टी के इस झगड़े की, इस बैठक की अंदर की खबर आपको देंगे। देख लीजिए कैमरे अलाउड नहीं है, फिर भी हमने आपको अखिलेश यादव की वो स्पीच, जिसमें वो कई बार भावुक हुए, अपने पिता को सीधे एड्रेस कर रहे थे, रोते हुए बार बार उनको एड्रेस किया, वो स्पीच हमने आपको पूरी सुनवाई लाइव। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, खास कवरेज जारी रहेगी, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज 24। उन्होंने सबका नाम लिया लेकिन मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, तो हंगामा हुआ, शिवपाल यादव को रोक दिया। अब आप सुनिए खुद ही क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, जवाब भी दे सकते। और देखिए, समाजवादी पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और नेताजी इनको निकालने की भी जरूरत पड़ेगी, निकालने की भी जरूरत पड़ेगी और निकालेंगे भी। माननीय नेताजी, आपका लंबा, इस पार्टी को बनाने में बहुत लंबा संघर्ष है और आपके इस संघर्ष की वजह से आज जो पार्टी इस
स्थान पर पहुंची है आपके संघर्ष की वजह से इस पार्टी पहुंची है। और हम जानते हैं यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, नेताजी के साथी हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। और हम बताना चाहता हूँ इस पार्टी बनाने में नेताजी के साथ रहकर के मेरा भी बड़ा सहयोग है। मैंने भी नेताजी, आपको तो याद होगा, मुख्यमंत्री का जन्मदिन 1972 में हुआ था और 72 से हमने समाजवादी पार्टी में काम करना शुरू किया था। आपके साथ मैंने 72 में ही काम शुरू कर दिया था। और जहां तक आपको नेताजी पता होगा, उस जमाने में गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। ज्यादा हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 या 2 गाड़ियां चुनाव में हुआ करती थी। हम लोग साइकिलों का कम से कम 3 महीना साइकिल चला करके गांव जाते थे, टोलियां बना करके जाते थे, चुनाव का काम करते थे, चुनाव का प्रचार करते थे। और आपको याद होगा 1975 में मैं बीएम पढ़ता था। आप तो 19 महीना जेल में चले गए थे, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन जो जयप्रकाश जी ने चलाया था, जेल चले गए थे। आपको पता होगा कितनी गाड़ियां हुआ करती थी और हम आपसे जेल में कितनी बार मिलने जाते थे और सैकड़ी से साइकिल पर भी आते थे। आपसे कई बार मिलते थे। आपकी चिट्ठियां पूरे जसवंत नगर में ले जाया करते थे और लोगों को दिया करते थे। 77 में भी हमने कम से कम 3 महीना 4 महीना लगातार साइकिल चलाई थी, टोलियों को लेकर के 50-50 100 की टोलियां लेकर। 77 में भी चलाई, 77 के बाद 80 में भी चलाई। 80 में चुनाव हुआ था, 80-81 में, उसमें भी साइकिल चलाई थी। कहाँ साइकिल की बात चल जाती है। मैंने 84 में भी साइकिल चलाई थी। केवल साइकिल से चुनाव पूरे जसवंत नगर, जसवंत सुखदेव भी यहाँ बैठे होंगे, जसवंत नगर और लखना क्षेत्र मैंने गांव